कौन जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में जा रहा है। आदम नबी खड़े होकर देख रहे होंगे, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। एक ऐसा बंदा होगा जिसे जहन्नम का आर्डर हो जाएगा और वो जहन्नम की तरफ जब फरिश्ते ले जा रहे होंगे, हजरत आदम नबी आवाज देकर कहेंगे, या मुहम्मदा, आवाज देंगे, या मुहम्मदा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देंगे, लब्बैक या अबल बशर। आप आएंगे, पूछेंगे, आदम क्या हुआ? आदम नबी कहेंगे, प्यारे आका, यह गुनहगार आपका उम्मती है, फरिश्ते पकड़ के जहन्नम में ले जा रहे हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखेंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला मेरे इस गुलाम का दोबारा हिसाब हो। क्या? मेरे गुलाम का दोबारा हिसाब हो। उस गुनहगार को मेजान पे लाया जाएगा। जब मेजान पे लाया जाएगा, उसका हिसाब किया जा रहा होगा। रिवायत हदीस के लफ्ज ये हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कागज का टुकड़ा होगा, उसके मेजान में रख देंगे। आप में से कईयों ने इस बात को सुना होगा, इस हदीस को यकीनन उलमा बयान करते हैं, लेकिन जो बात मैंने समझानी है उस पर आपने तवज्जो रखनी है। आका कागज रख देंगे, पहले जहन्नमी था, अब जन्नती बन जाएगा। सुभान अल्लाह। अब उसकी नेकियां बढ़ जाएंगी, जन्नत का खुशखबरी सुना दी जाएगी। वो गुनाहगार दामन मुस्तफा को पकड़ के अर्ज करेगा, आका आपने कागज में क्या रखा? सुभान अल्लाह। आका मेरा आमाल तो पहले भी तोला गया था, आका मैं तो जहन्नमी बन चुका था, आपने कुछ रखा, मैं जन्नती बन गया। आका आपने रखा क्या था? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, तन्हाइयों में बैठकर तूने एक बार दिल ही दिल में मुझ पे दरूद पढ़ा था। सुभान अल्लाह। तूने दिल ही दिल में मेरा मुझ पे दरूद पढ़ा था, तो वो तेरा दरूद मैंने संभाल लिया था। सुभान अल्लाह। आपने तवज्जो करनी है, यहां पर मुहद्दिसीन ने जिस बात पे जरा की मैंने बयान करनी है। आका फरमाएंगे, तेरा दरूद पड़ा हुआ मैंने संभाल लिया था। यहां पर सवाल पैदा ये होता है, फरिश्तों की ड्यूटी है जो पढ़े लिख लें। सुभान अल्लाह। फरिश्तों की ड्यूटी है जो पढ़े लिख लें, जो हरकत करे उसे लिख लें। सवाल यह है, अगर उसने दरूद पढ़ा था, फरिश्तों ने लिखा क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। फरिश्ते तो मासूम अनिल खता होते हैं, फरिश्तों से गलती नहीं होती। अगर उसने पढ़ा था, फरिश्तों ने लिखा क्यों नहीं? अगर फरिश्तों ने लिखा था तो हुजूर ने अलैदा से डाला क्यों? सुभान अल्लाह। आप बात समझ रहे हैं? मैंने आपको बात समझानी है भाई। अगर तो लिखा होता, आमाल में होता, तो आका दोबारा से डालते ना। अगर मुस्तफा ने आमाल में दोबारा से डाला, इसका मतलब है लिखा नहीं था। तो ये फरिश्तों ने लिखा क्यों नहीं? फरिश्तों से गलती तो नहीं होती। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, बात यह है, वो दरूद वो था जो उसने दिल में पढ़ा था। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए हैदरी, ताजदारे हत्मे नबूवत। वो दरूद वो था जो उसने, तवज्जो कीजिएगा, वो दरूद वो था जो उसने दिल ही दिल में पढ़ा था।
फरिश्तों ने तब लिखना था जब उसने लब से बोलना था। लब हरकत में आते वो बोलता तो फरिश्ते दुरूद लिख लेते। उसने तो लबों से नहीं कहा था, उसने तो दिल से कहा था। तो हदीस बताती है जो तेरा दुरूद पढ़ा फरिश्ते न सुन सके, गुंबद खजरा का मकी सुन लेता है। तेरा दिल भी हरकत करे तो मुस्तफा को खबर होती है। फरमाया ये तेरा दुरूद वो था। मुझे हदीस पढ़ के बात समझ आ गई। अगर एक बंदा तन्हाइयों में बैठ के और अकेला होकर दिल ही दिल में यार को याद कर ले, बंदा तन्हाइयों में बैठ के मुस्तफा का जिक्र कर ले, तो मेरे आका हशर के दिन उस बंदे को नहीं भूलते जो मजमे में बैठ के मुस्तफा को याद करता हो। अगर कोई दिल से याद कर ले, जुबान ना हरकत में आए, लब ना ही ले, तो आका तो उसका याद किया हुआ जाया नहीं होने देते। और जिसकी लब, जिसके जुबान मुस्तफा की तारीफ पे खुल जाएं, तो मेरे आका उसे कैसे जाया होने देंगे। आप मोहब्बत से दरूद पढ़ें, मैं बात शुरू करूं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वाला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। साहिबो, जिस आयत को मैंने तिलावत किया, इस आयत का तर्जमा आपके जहनों में है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि अल्लाह की तरफ से नूर आया। मैं इसका मफहूमन तर्जमा दे रहा हूं। मतलब ये है, अल्लाह ने इस आयत को कुरान में भेजकर समझा दिया कि मेरा मुस्तफ़ा तुम जैसा नहीं। इस आयत को भेजकर बता दिया मेरा महबूब तुम जैसा नहीं। और अगर आप तवज्जो करें तो मैं ये बात समझाने में कामयाब हो जाऊं। ये आयत है कुरान से। कुरान क्या है? कुरान क्या है? और मैं इसी दो चार जुमलों में मुकम्मल अकीदा समझाना चाहता हूं। साहिबो, कुरान वो किताब है जिसे भेजा अल्लाह ने है, लाए जिब्राइल हैं, आया मुस्तफ़ा के पास है। यहां तक जुमले पुराने हैं। अगली दो बातें जो मैं अकीदे की देना चाहता हूं, ये कुरान किताब वो है जिसे भेजा अल्लाह ने, लाए जिब्राइल हैं, आया मुस्तफ़ा के पास है। जिस कुरान को फैलाया सहाबा ने। मेरे नौजवान बेटा, इस बात को समझ जो मैं बात समझाना चाहता हूं। इस कुरान को फैलाया सहाबा ने और इस कुरान को बचाया मुस्तफ़ा की आल ने है। यह कुरान वो किताब है जिसे फैलाने में सहाबा आए थे, जिस किताब को बचाने में मुस्तफ़ा की आल आई थी। ये कुरान, मैंने जो बात समझानी है, ये कुरान समझा रहा है। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रईबा फी। फरमाया ये कुरान जो है ना, ये किताब है। कुरान क्या है जी? बोलें, कुरान क्या है? क्योंकि मेरी आदत है, मुझे तकरीर सुनानी कम आती है, समझानी ज़्यादा आती है। तो मैं चूंकि पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा हूं, तो हमारा निज़ाम भी यही है। अल्लाह करे आप दो चार बातें समझ जाएं और आपका जो है हशर तक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जुड़ जाए। कुरान क्या है जी? किताब। क्या है? किताब। मुझे कोई बंदा दिखा दें जो कलमा पढ़ने के बाद ये कहे कि मेरी किताब कुरान जैसी। कोई है जी? कभी आपने सुना हो भाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में किसी प्रोफेसर ने कहा हो कि भाई कुरान भी किताब है, ये भी किताब है, तो ये साइंस, ये बायो, ये केमिस्ट्री, ये रियाजी, ये किताब भी इस कुरान जैसी है? कोई नहीं कहता। अच्छा, आगे चलें। रब कायनात का कुरान कहता है,
इन्ना अव्वला बैतिम वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का, फरमाया पहला घर अल्लाह का जो दुनिया में बना है वो मक्का है। उस बैतुल्लाह यानी उस काबे को कुरान ने कहा ये घर है। क्या है? मेरे नौजवान चूंकि मेरे सामने ज्यादा हैं इसलिए मैं बुनियाद से मसला समझाने लगा हूं। कुरान ने कहा काबा घर है। दुनिया में आज तक मैंने कभी नहीं सुना पढ़ा किसी कलमा पढ़ने वाले ने कहा हो मेरा घर भी उस घर जैसा है। किसी ने कहा सुना भाई? नहीं भाई, काबा भी घर है, कुरान ने कहा घर है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई कह दे कि मेरा भी घर उस घर जैसा है। अच्छा, मैंने कुरान को पढ़ा, रब कायनात ने फरमाया वजअलना सिराजा वहाजा, फरमाया ये जो चमकता हुआ सूरज और चांद है ना ये तो चराग है। ये क्या है जी? चराग। अच्छा, हमारे यहां भी चराग हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा मेरा चराग उस चराग जैसा। आज तक किसी ने नहीं कहा मेरा घर काबे जैसा। आज तक किसी ने नहीं कहा मेरी किताब कुरान जैसी। मैंने कहा अगर कुरान को अल्लाह किताब कहे, तेरी किताब उस किताब जैसी नहीं होती। अगर काबे को अल्लाह घर कह दे, तेरा घर उस घर जैसा नहीं होता। अगर चांद और सूरज को कुरान चराग कह दे तो तेरा चराग उस चराग जैसा नहीं बनता। तो अगर कुरान मोहम्मद को बशर कह दे तो मुस्तफा तेरे जैसे कैसे बन जाता है? भाई आपने नहीं समझा। जो आज तक मिंबरों पे बैठ के पैगाम देते हो, लो जी कुरान में आ गया है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मेरा महबूब फरमा दीजिए कि मैं तो बशर हूं। तो देखो मुस्तफा भी बशर, हम भी बशर, माजल्ला तो मुस्तफा हम जैसे हुए। मैंने कहा क्यों? कहते जी कुरान ने कहा मुस्तफा बशर हैं। तो मैंने कहा फिर ये भी तो देख, कुरान ही ने कुरान को किताब कहा। कुरान ही ने कुरान को किताब कहा। अगर अल्लाह का कलाम किताब बनकर आ जाए तो तेरी किताब जैसा नहीं होता। अगर अल्लाह का काबा घर बनकर आ जाए तेरे घर जैसा नहीं होता। अगर अल्लाह का चांद और सूरज बनाया हुआ चराग बनकर आ जाए तेरे चराग जैसा नहीं होता। अल्लाह का नूर, अल्लाह का नूर अब्दुल्ला के घर में, आमिना की गोद में अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में आ जाए तो ये नूर तुझे जैसा कैसे हो जाता है? नहीं साहिबो, आगे चलें। रब्बे कायनात का कुरान बता रहा है, फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, फरमाया ये जो 12 को आया है ना कोई और नहीं, अल्लाह का नूर आया है। नहीं, अब भाई मिलादुन नबी का जुलूस भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने शिरकत की होगी। महफिल मिलाद का माहौल चल रहा है। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहा हूं, अगर हम मुस्तफ़ा के आने की बात करें, आज लोग हमसे पूछते हैं, नौजवान बेटे परेशान हो जाते हैं, लो जी कहाँ पे लिखा है ये मिलाद किस सहाबी ने मनाया है? ये मिलाद मुस्तफ़ा ने अपनी जिंदगी में कब मनाया था? मैंने कहा एक दो नहीं, हमारे उलमा ने अंबार लगा दिए मिलाद के ये इसके सबूत के लिए सहाबा से। मैंने कहा ये सारी छोटी बातें हैं। अगर कोई तुमसे पूछे मिलाद कहाँ लिखा, किस सहाबी ने मनाया, तो फिर कभी कभी हिम्मत करके तुम भी पूछ लिया करो। कहो अच्छा हमसे मिलाद की बात करते हो, जरा इतना तो बता दो, नमाज पढ़नी है तरीका क्या है? वो कहेगा नमाज से पहले नियत की जाएगी। क्या नियत करनी है? आपको बताएगा भाई 2 रकत फर्ज वक्त नमाज फजर इबादत अल्लाह ताला के लिए। मुंह किबला शरीफ की तरफ, कहना रुक जा, बता किस सहाबी ने ये नियत की। मेरा नौजवान बेटा आज मसला ही यही है,
हम जो है वो सुनने के मूड में नहीं बैठते, जरा कुरान समझा करें, हदीस मुस्तफ़ा को समझें, ताकि किसी की बात सुन के आप परेशान ना हो। भाई अगर कोई पूछे मिलाद कहाँ लिखा है, किस सहाबी ने मनाया है, फिर हम भी पूछेंगे बता नमाज से पहले की नियत किस सहाबी ने की है, बता नमाज से पहले की नियत मुस्तफ़ा ने कब की है, बता ये नियत कहाँ से लाए हो। तो भाई सारी जिंदगी वो आपको नहीं दिखा सकेगा किस सहाबी ने की, किस सहाबी ने ये नियत पढ़ी है। ये जो हमें आज परेशान कर देते हैं, मैंने कहा नौजवानों परेशान होने की बात नहीं है। अगर कोई मिलाद की बात करे, मैं कहता हूं मिलाद तो दूर की बात है, मिलाद का जो हम ऐलान करते हैं ना, ये भी कुरान में है। यार आप सुन रहे हैं जी, मिलाद मनाना ही नहीं, मिलाद का ऐलान भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया, मिलाद की जगह भी अल्लाह ने कुरान में बताई है। ये जो मैं अभी पढ़ के गुजरा था, लल्लाजी भी बक्का, फरमाया ये पहला घर बना, नाम इसका है बक्का, वहां जाओ तो बक्का, इधर आओ तो मक्का। भाई अरबी में बक्का कहते हैं, बक्का क्यों कहा गया अरबी में? बक्का का माना है, अरबी में बक्का कहते हैं, आपने देखा होगा शहद की मक्खियां हो, वो शहद की मक्खियां सारे फूलों से निचोड़ कर जब आती हैं रस, एक छत्ते पे आकर बैठ जाती हैं, वो छत्ता उनका सारा रस चूस लेता है। मक्खियों के उस छत्ते को अरबी में बक्का कहते हैं। कहा ये पहला घर बना है क्योंकि ये वो जगह है जहां पे आमद मुस्तफा होनी है। ये मक्का, ये वो शहर है जहां पे मेरे यार के कदम लगने हैं, और रब्बे कायनात ने इसका नाम बक्का कह के क़यामत तक समझा दिया। जिस तरह शहद की मक्खी रस चूसती है और इस छत्ते पे जब आती है ये उसे चूस लेता है, का कायनात वालों जितने भी तुम गुनाह लेकर आओगे इस जगह पे तुम आ जाओगे, गुनाह तुम्हारे चूस लिए जाएंगे, गुनाह तुम्हारे चूस लिए जाएंगे। आलम तखय्युलात में मैंने रब से पूछा, मौला ये वजह क्या है, हमारे गुनाह क्यों खत्म हो गए? कहा तुम्हें नहीं पता, मोहम्मद के मिलाद की जगह है ये, मेरे मुस्तफा के नहीं। मैं आपको फिर कुरान से सुनाता हूं, यार थोड़ा सा साथ दो ना मेरा, ताकि मैं बात करूं। भाई ये कुरान फिर बता रहा है, कहा ये वो मिलाद की जगह थी। भाई आपने मिलाद करना हो, आपस में मीटिंग बैठती है, नौजवान बैठते हैं, इंतजामिया बैठती है, मिलाद किथे करना है? कोई कहता है मस्जिद में कर लो, कोई कहता है चौक में कर लो, कोई कहता है गली में कर लो। भाई जहां पे भी करना हो, मुझे इतना बता दो, गंदी जगह पे करते हो या अच्छी जगह पे? क्यों? जिक्र मुस्तफा होना है। भाई मेरा और आपका इतना दिमाग है, हमें इतना शऊर है, जिथे यार दियां गल्लां होन ना जगह सुथरी होवे। भाई जहां पे मुस्तफा का जिक्र हो वह बात, वो जगह पाक साफ होनी चाहिए, बदबूदार ना हो। मैंने कहा मेरे मुस्तफा ने आना था। यार लतीफों की दुनिया से निकलो, कुछ हकाइक समझो, तुम्हारा अकीदा सीधा हो। वक्त की जरूरत है इन बातों की। मेरे मुस्तफा ने आना था। अगर हमने जिक्र करना हो, जगह साफ का एहतमाम करते हैं। रब्बे कायनात ने अपने यार को जिस गोद में भेजना था, वो गोद कैसे गंदी हो सकती है? जो आज कहे मुस्तफा के माँ बाप का कलमा दिखाओ, जो आज कहे मुस्तफा के माँ बाप तो मुसलमान नहीं थे, जो आज कहे ओए होश से आना, अकल से थोड़ा सा काम लेना, तू जिक्र करे तो जगह पाक रखता है। रब ने यार को भेजना था तो कुफर वाली जगह थी, रब ने यार को भेजना था तो वहां पे भी जगह का वो एहतमाम था कि जो अल्लाह का घर बन रहा था, इधर घर बना। व इस यरफाउ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैति व इस्माइल, ये घर बन गया। इब्राहीम नबी और इस्माइल नबी
दुनिया के पहले मिस्त्री, भाई पहले मेमार हाथ उठाकर कहते हैं मौला तेरा घर बन गया, मजदूरी दे। मौला कुरान ने भला क्या कहा, व इज़ यरफाउ इब्राहीमुल कवाइद, मुकम्मल नहीं बना था, अभी तो बुनियादें उठाई थी। क्या जी? भाई आप भी घर बनवाते हैं, ठेकेदार जब देखता है ना भी कम लेंटर ते आ गया है और रोक देता है, पहले ठेका मुकम्मल दो तो फिर अगला काम मुकम्मल करना है। इब्राहिम नबी और इस्माइल नबी ने इस यरफा इब्राहिमुल कवाइद, जब बुनियादें उठा ली, कहा मौला घर मुकम्मल बाद पहले मजदूरी दे। अच्छा क्या चाहिए? रब्बना तकब्बल, का मौला सिर्फ लेना नहीं, पहले वादा कर कबूल करेगा। नहीं आपने नहीं समझा जो मैं बात करना चाहता हूं। किबला इमाम साहब, कारी साहब, आप, मैं, बाकी अहबाब बैठे हैं, हमने अगर दुआ करनी हो ना, हम कहते हैं या अल्लाह ये भी दे दे, या अल्लाह रिज़्क़ दे, माल दे, औलाद दे, सेहत दे। इब्राहीम और इस्माइल नबी ने ये नहीं कहा का मौला पहले मानेगा तो मांगेंगे, हाय मानेगा तो मांगेंगे। आपको नहीं पता ये लफ्ज वहां इस्तेमाल होता है जहां पीछे किसी का सहारा होता है। इब्राहीम नबी और इस्माइल नबी को पता था आज कुछ और नहीं, अल्लाह से अल्लाह का यार मांगना है, आज कुछ और नहीं। कहा मौला देगा तो मांगते हैं, कहा हाँ मांगो तो सही। अब इब्राहिम नबी इस्माइल नबी ने कहा मौला हम तुझसे ये चाहते हैं हमारी जितनी नस्ल चले वो सारी की सारी मुसलमान हो और उसी में तेरा यार आ जाए। मौला ये जगह हमने बना दी है मिलाद की, या अल्लाह ये जगह मिलाद की हमने बना दी है। अब शर्त ये है इस मिलाद वाली जगह पे वो मिलाद वाला नबी आ जाए, जिन नस्लों से आता जाए वो सारे के सारे मुसलमान हो। मैं अगली बात करना चाहता हूं, कहीं परेशान ना हो जाना। आज कोई मौलवी मलवाना कह दे ओ नहीं जी मुस्तफा गए थे मकाम अबवा पे, आपकी माँ की कब्र आ गई, अल्लाह से इजाजत मांगी, मौला मेरी माँ की कब्र है, रब ने कहा चले जाओ, मुस्तफा चले गए, हाथ उठाने लगे, रब ने कहा नहीं मुस्तफा दुआ नहीं मांगनी। ओए होए मौलवी, मुस्तफा मकामे अबवा पे मां की कब्र पे आए, हाथ उठाए ना, रब ने फरमाया सोनिया दुआ नहीं मंगनी। यहां मौलवी गुमराह हो गया। उसने कहा देखो अगर तुम मुसलमान होती माशल्लाह हुजूर की मां वालिदा, तो अल्लाह दुआ से मना क्यों करता? अल्लाह ने कहा नहीं दुआ नहीं करनी। मैंने कहा इतना बता कब्र पे जाने की इजाजत दी? कब्र पे जाने की इजाजत दी? कहता है हाँ। मैंने कहा फिर तूने कुरान नहीं पढ़ा? रब कायनात का कुरान कहता है काफिर की कब्र पे नहीं जाना। हाय रब का कुरान कहता है। मैं खुदा रहा मैंने कुछ और पढ़ना था, ये नौजवान बेटों के चेहरे देख के मैंने कहा बात आज और करता हूं। मैं ज़हन कुछ और बना के आया था, लेकिन भाई वहां पे इजाजत दी? जी दी। मैंने कहा कुरान कहता है मुशरिक काफिर की कब्र पे ना जाओ, मुस्तफ़ा को कब्र पे जाने की इजाजत देकर रब के कुरान ने समझा दिया अगर तो मुशरिक काफिर होते तो इजाजत ना मिलती। कहते जी दुआ नहीं पढ़ने दी। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मुझे इतना बता दे नमाज जनाजा आता है? ऊंची बोलो मैं खड़ा करके सुन लांगा जी। मैंने कहा नमाज जनाजा आता है? करता हाँ। मैंने कहा सुना
अगर कोई बंदा बड़ा मर जाए तो क्या दुआ पढ़ता है? कहता है दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हैशिना व मैशितिना व शाहिदिना, या अल्लाह इसको माफ कर दे, या अल्लाह बंदा गुनाहगार है इसके गुनाह माफ कर दे। मैंने कहा तेरा छोटा बच्चा मर जाए, अगर नाबालिग मर जाए तो क्या दुआ करता है? करता है वहां पे उसकी माफी की दुआ नहीं करता, बल्कि वहां पे कहता हूं शाफियान, या अल्लाह इसकी वजह से मेरी भी शफाअत कर। मैंने कहा बड़ा मरा, तूने कहा मौला माफ कर, उसके लिए तूने दुआ पढ़ी। छोटा मर गया तेरा बच्चा, तूने कहा मौला माफी की दुआ नहीं मांगता, इसके सदके मेरी माफी कर, मुझे शिफाअत अता कर दे। ये क्या हुआ? कहते उसके तो गुनाह ही नहीं थे। मैंने कहा फिर मसला तेरे नमाज जनाजा ने समझा दिया। जो पाक हो, ओहो जो गुनाहगार ही ना हो, वो उनके लिए दुआ नहीं की जाती। कहा मेरा महबूब हाथ ना उठाना, जिस मां के पेट में तू 9 माह रह के आ चुका है, यहां दुआ की जरूरत नहीं है। आए हाय मुस्तफा, यहां जरूरत नहीं है। मेरा मोहम्मद, ये तेरी मां तो वो मां है जिसकी वजह से कायनात मेरा मुस्तफा, तेरी माँ तो वो माँ है, तेरी माँ तो वो माँ है जिसकी वजह से। नहीं आगे चले तो नहीं जी, फिर भी नहीं जी कलमा दिखाओ। मैंने कहा कोई मसला नहीं, तू मुसलमान है? कहता है जी मुसलमान हूं। मैंने कहा मुसलमान कैसे बनता है? कहता जब कलमा पढ़ते हैं। मैंने कहा कौन सा? कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा अच्छा, ये मोहम्मद नाम रखा किसने? थोड़ा सा मोहब्बत से बोले ना। मैंने कहा कुरान ने ना ये भी बताया, जगह बता दी जहां मिलाद हुआ, मिलाद के जिक्र की जगह बता दी, और फिर ये जगह बता के समझा दिया जिथे यार दा मिलाद होवे उस जगह ते आ जाओ, गुनाह माफ हो जाते। मैंने कहा यार के मिलाद वाली जगह पे जाओ, गुनाह माफ हो जाते हैं। मुस्तफा का मिलाद मना के बैठ जाओ तो बिदअत कहां से है? लेकिन नहीं, यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं, जगह मौला व इज़ यरफ़उ, जगह का इंतखाब हो गया है। हम पहले जगह का इंतखाब करते हैं, फिर ऐलान होता है, कारी साहब जी ऐलान करो परसों फुला जगह महफिल मिलाद है। इब्राहिम नबी इस्माइल नबी ने कहा मौला तेरे महबूब की मिलाद की जगह का निजाम बन गया है। कहा अब 5272 साल इंतजार करो, ऐलान करने वाला आएगा। यार कितने खुश नसीब हो जिस मोहम्मद के मिलाद के लिए नबियों ने इतना इंतजार किया। हम रात बैठते हैं मिलाद करना है, सुबह कर लेते हैं। कहा 5272 साल जाए जाके मुफस्सिरीन को यहां पढ़े। कहा इंतजार करो, ईसा नबी आएगा। मिलाद की जगह तुमने बना दिया, ऐलान वो कर जाएगा। ईसा नबी आए, ईसा नबी आए, ऐलान मुस्तफा के मिलाद का वक्त हुआ। कहा मुबश्शिरम मिन बाद इस्मुहु अहमद, फरमाया अब वो आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ईसा नबी ने ऐलान किया अहमद आएगा। कौन आएगा? ये भी चलो नाम हम रखते हैं, अहमद नहीं होता अहमद होता है। कुरान का हरफ है, गलत पढ़ो तो गुनाहगार बनते हो। अहमद, अहमद नहीं अहमद। कहा वो आएगा जिसका नाम अहमद है। ऐलान अहमद का हुआ, आया मोहम्मद। और यार कैसी बात है, ऐलान हो जी रिजवान साहब ने खिताब करना है, खिताब के लिए सुफियान आ जाए। ऐलान हुआ जी अहमद आएगा, आया तो मोहम्मद है। मेरे तेरे कलमे में मोहम्मद है। मैंने कहा मुस्तफा के माँ बाप के कलमे तलाश करने वालों, बताओ ये मोहम्मद नाम किसने रखा था? और जिनके रखे हुए नाम पे तू मुसलमान बनता है। ओए होए, जिनके रखे हुए नाम पे तू मुसलमान बनता है, उनके कलमे तलाश नहीं किए जाते। जिनके रखे हुए, लेकिन मसला वहीं पे रुक गया।
आना तो अहमद ने था, आया मोहम्मद है। आना अहमद ने था, आया मोहम्मद है। कहा कायनात वालों तुम्हें नहीं पता, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। गल तो हुन शुरू होने लगी है। ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। आज यहां भी मेरे बाद कोई नहीं, तो मैं भी आगे कितने नहीं पढ़ना। मैंने भी आगे नहीं पढ़ना, आपने भी आगे कुछ नहीं सुनना, मैं ही हूं। तो फिर फजर पढ़ के उठांगे। ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। नहीं, मैंने भी जुमा भी पढ़ाना है, कल दो प्रोग्राम भी हैं। मैं भी बस आपको नहीं थकाऊंगा, लेकिन आना अहमद ने था, आया तो मोहम्मद है। मौला ये क्या हो गया? कहा तुम्हें नहीं पता, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आया 12 को है, बना पहले है। आया 12 को है। यार मैं ये कहा करता हूं, जो 12 है ना, 12 कहने के असर 2 हैं। एक जगह पे 12 से खुशी आ जाती है, एक जगह पे 12 से गमी आ जाती है। नहीं यार, आप नहीं समझे जो समझाना चाहता हूं। हम तो वो हैं 12 का नाम सुनते ही खुल जाते हैं। और भाई वो कोई और है जो 12 से तंग होते हैं, ये 12 ही क्यों है? मैंने कहा छोड़ इस बात को, ये नूर आया तो 12 को है, बन पहले चुका था। कहा जब इस नूर मुस्तफा को बना दिया था, ये नूर मुस्तफा बना, ये अल्लाह की हम्द करता रहा। मैंने बताना है अहमद से मोहम्मद कैसे हुआ। आना तो कहा तो ऐलान तो अहमद का था, आया मोहम्मद है। कहा जब ये नूर बन गया ना, हदीस बड़ी तावील है, यानी जिस अंदाज में मैं पढ़ा करता हूं इतना सा ले लो। कुरान मुस्तफ़ा ने फरमाया, सहाबी रसूल ने पूछा आका सबसे पहले क्या बना? फरमाया तेरे नबी का नूर बना। अव्वलु मा खलक या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक कब्ल अल-अश्याइ नूरा नबीशी का मिन नूरी। जाबिर सबसे पहले तेरे नबी का नूर बना। आका कब बना? फरमाया जब कब न था। कब बना? जब कब न था। आका बना कब? फरमाया जब न कब था, न था ही ना था। अच्छा आका फिर ये जब नूर बन चुका, नूर बनने के बाद मुस्तफा फरमाते मैंने अपने रब की हम्द शुरू की। क्या बोले क्या? हम्द। पता है क्या की? हम्द शुरू की। एक एक नाम पर 2-2 हजार साल अल्लाह की हम्द की। कितने? अर्रहमान पर 2000 साल, अर्रहीम पर 2000 साल, करीम पर 2000 साल, अस्सत्तार पर, अल्लाह के एक एक नाम पर 2-2 हजार साल मैं अल्लाह की हम्द करता रहा। अल्लाह के नाम कितने हैं? अल्लाह के नाम कितने हैं? मैंने कुरान खोला, शुरू में लिखा था 1-100 हैं। और मैंने जब मुफस्सिरीन को मुहद्दिसीन को पढ़ा, उन्होंने कहा यहां तो 1-100 हैं, वैसे 3000 हैं। कितने? अच्छा 3000 अल्लाह के नाम, हर नाम पर 2-2 हजार साल अल्लाह की हम्द होती रही। नहीं यार मैं यहां पे रुक गया तो बड़ा वक्त लग जाना है। वो सहाबी रसूल तो पूछ रहा था आका आपका नूर बना तो क्या कब बना? क्या वो उस वक्त बना? मैं एक हदीस और पढ़ूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। भाई आका ने फरमाया इतना समझ लो, अगर पूछना चाहते हो ना, आदम नबी को बनाने से 14,000 साल पहले बन गया। कितने? बोले 14,000। आप में से पढ़े लिखे अहबाब भी बैठे हैं, मदारिस से ताल्लुक रखने वाले भी हमें चेहरे बता देते हैं। मंतिक के कसूल होता है, सुगरा होती है, कुबरा होती है, मिलाएं तो नतीजा निकलता है। अब मैं सुगरे कुबरे मिला के नतीजा देना चाहता हूं। भाई इधर मुस्तफा ने फरमाया आदम नबी के बनने से कितने हजार? 14,000 साल पहले मेरा नूर बना। उधर फरमाया जब नूर बन गया मैंने 2-2 हजार साल अल्लाह के नामों की हम्द की।
या रसूल अल्लाह, एक बात समझ नहीं आई, साल बनता है महीनों से, महीने बनते हैं हफ्तों से, हफ्ते बनते हैं दिन और रात से, दिन और रात बनते हैं चांद और सूरज से। आका, आप तो फरमाते हैं जब मेरा नूर बना तो कुछ न था। जाग मेरा सुन्नी जो बात देना चाहता हूं, आका जब मेरा, आप फरमाते जब मेरा नूर बना तो कुछ न था। आका, जब चांद सूरज न थे तो दिन और रात न थे, जब दिन और रात न थे तो हफ्ते महीने साल न थे। आप किन सालों की बात करते हैं? कुरान ने कहा खामोश, एक वो भी दिन गुजरे हैं और आने वाले हैं हशर के, जब ना चांद होगा ना सूरज होगा। कान यौमिन मिकदारू खमसीन अल्फ सना का, तब एक दिन तुम्हारे दुनिया के 50,000 सालों के बराबर होगा। आप कहां बैठे हैं? अल्लाह करे मैं ये बात ये हदीस समझा लूं, आप कब्र में भी जाके कहेंगे सुभान अल्लाह। जब मेरे आका का दीदार करेंगे इंशाअल्लाह, हाँ, तो वहां पे भी आप देखकर कहेंगे वाह मेरे आका क्या अज़मतें हैं आपकी। और भाई मैं जो बात कर रहा हूं, आका फरमाती है मेरा नूर बन चुका था आदम नबी के 14,000 साल पहले। जब ये नूर बन गया, मैं हर नाम पर 2-2 हजार साल तक अल्लाह की हम्द करता रहा। ये वो साल थे जिन सालों का एक दिन 50,000 साल का है। ओए होए, घर जाके सोचना, जिस साल का एक दिन 50,000 साल का हो, हफ्ता कितना बनेगा, महीना कितना बनेगा, साल कितना बनेगा? 2,000 साल, 3,000, फिर 14,000 साल। यही तो बात है। जब जिब्राइल अमी मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, सरकार ने फरमाया जिब्राइल आज बता ना तेरी उम्र कितनी है। आपने हदीस सुनी है, नतीजा मैंने नौजवानों को देना है। फरमाया बता ना तेरी उम्र कितनी है। जिब्राइल अमियाज करते हैं आका उम्र का तो इल्म नहीं है। मोहब्बत से बोलो मैं बात करूं। आका उम्र का तो इल्म नहीं है, यहां रुक जाओ। मैंने कहा सरकार ने पूछ के क़यामत तक समझा दिया। जिब्राइल कुरान लेकर आए ना मेरे पास, कहीं भटक न जाना कि जिब्राइल तो मुस्तफ़ा को पढ़ाने आता था। कहा जिसे अपनी उम्र का इल्म ना हो मोहम्मद को पढ़ाने आता है। जिसे अपनी उम्र का इल्म ना हो वह मुस्तफ़ा को पढ़ाने आता है। आका ने फरमाया कोई अंदाजा? चलो पता नहीं अंदाजा। जिब्राइल कहते हैं आका मैंने ना अल्लाह के कुदरत के हिजाबात में ना एक चमकता हुआ सितारा देखा। लफ्ज हदीस आपकी सुनी है, लेकिन जो लफ्ज मैंने बयान करना उस पर तवज्जो करना। आका सितारा देखा। आका मैंने जो देखा ना तो देखता ही रह गया। फिर आका वो आंखों से ओझल हो गया। आका मैं इंतजार ही में रहा, अब कब चमकेगा। मैं इंतजार करता रहा 14 ये आका 72,000 साल गुजर गए, फिर चमका। फिर आका फिर जब मैंने देखा ना फिर आंखों से दूर हो गया। फिर आका वो दूर हो गया। फिर 72,000 साल गुजर गए। फिर आका फिर मैंने देखा, फिर 72,000 साल गुजर गए। हत्ता कि आका हर 72 साल बाद वो सितारा चमकता था। मैं देखता था, 70,000 दफा देख चुका हूं। भाई ये भी वही है जब चांद भी न था सूरज भी न था, जिसका एक दिन 50,000 साल का हो। आप कहां बैठे हैं क्या मैं आपको बताऊं। अब आप साहबा ने पूछा ना आका नूर बना कब। सरकार ने फरमाया 14,000 साल पहले आदम के बनने से। और वो 14,000 साल पहले जिसका एक दिन 50,000 साल का है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आका समझाना ये चाहते थे जिस मोहम्मद के नूर के बनने का वक्त तेरी अकल में नहीं आ सकता, मोहम्मद तेरी अकल में कैसे आ जाए। आका समझाना ये चाहते थे और जिस मोहम्मद के बनने का वक्त
तेरी अकल में ना आए, मोहम्मद तेरी अकल में कैसे आ जाए? और जिस मोहम्मद का वक्त अकलों में नहीं आता, मोहम्मद तेरे जैसे कैसे हो जाता है? लेकिन आओ अगली बात समझें। फरमाया मैं अल्लाह की हम्द करता रहा, मैं हम्द करता रहा, हम्द करता रहा। मैं सादा करूं, कहा मैं अल्लाह की तारीफ करता रहा। मैं जब तारीफ करता रहा तो अहमद था। अहमद कहते हैं जो अल्लाह की तारीफ करे। फरमाया मैं तारीफ करता रहा, मैं अहमद था। इतनी तारीफ की, यार ने कहा पहले तूने मेरी की है ना, तू अहमद है, अब जा तू मैं करूं। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना क्या है? फरमाया मेरा महबूब पहले तू तारीफ करता रहा तो मैं, तू अहमद था, अब तू दुनिया में जा, अब तेरा रब तारीफ करेगा तो मोहम्मद हो जाएगा। अब तेरा, मैंने कहा जिस नाम को पढ़ के तू मुसलमान होता है। नहीं, अगर आपके दिमाग हाजिर, मैं अगली बात करने लगा हूं। भाई मुसलमान बनने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है। कलमे में पहले अल्लाह का नाम है, फिर मोहम्मद का नाम है। मैंने कहा दोनों में बड़ा कौन है? अल्लाह। दोनों में बड़ा कौन है? लेकिन नाम पहले अल्लाह का, फिर मोहम्मद का, पहले अल्लाह का, फिर मोहम्मद का। मैंने कहा ये क्या हो रहा है या अल्लाह, तूने हर जगह मुस्तफा को पहले रखा, यहां कलमे में जब बात आई तू पहले आ गया, मुस्तफा बाद में आए। कहा तुम्हें नहीं पता जिसने अभी कलमा पढ़ा नहीं है वो तो नापाक है, वो तो नापाक है। मौला फिर फरमाया जब कलमा पढ़ने लगेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, इधर मेरा नाम आएगा, उधर उसका अंदर पाक हो जाएगा। जब पाक होगा तो यार का नाम लेना। रब रब ताजीम मुस्तफा ये है, और असमत मुस्तफा ये है, अतब मुस्तफा ये है। रब कवारा नहीं करता जुबान नापाक हो, यार का नाम आ जाए। फरमाया तेरे अंदर तो कुफर का गंध है, तेरे अंदर तो शिरक का गंध है, पहले मेरा नाम ले, पहले मेरा नाम ले। यार जागो, मैं तो बात भी अब करने के मूड में आया हूं। कहा जो रब 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 तेरी नापाक जुबान पे यार का नाम नहीं आने देता, पहले अपना रखता है, मेरे नाम से जुबान पाक हो जाए फिर मोहम्मद का नाम आए। मैंने कहा कलमा पढ़ के समझ आ गई, जो रब नापाक जुबानों पे यार का नाम नहीं आने देता, नापाक गोदों में मोहम्मद को आने देगा। ओए तो आओ साहिबो, ये नूर बन गया। कहा महबूब तो मेरी हमद करता रहा, ऊंची आंखों यार, महबूब तो मेरी हमद करता रहा, तो मेरी हमद करता रहा, तू अहमद था। अब जाना दुनिया में, मैं जुमला दे रहा हूं, नौजवानों आपकी नजर कर रहा हूं, इस जुमले को संभालना, अगले मिलाद पे काम आ जाएगा। अहमद का मोहम्मद बन जाना, इसी का नाम मिलाद है। अहमद से मोहम्मद हो जाना, अहमद से मोहम्मद हो जाना। नहीं, मैं और सादा कर रहा हूं, मेरे बुजुर्गों को भी मेरा पैगाम पहुंच जाए, नूर बशर में आ जाए, इसी का नाम मिलाद है। वो था तो नूर का मुस्तफा, अगर तू नूर रहे तो बंदे कहेंगे शायद खुदा है। कहा तुझे खुदा नहीं रखना, तू नूर है, बशर की सूरत में जा, ताकि बंदे जब बशर की तरफ से देखें तो खुदा न कहें, सिर्फ बशर नहीं तो नूर भी है, जब उधर से देखें तो अपने जैसा न कहें। मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, खुदा से लेकिन जुदा नहीं है। अरे जवाब उनका लाऊं कहां से, जवाब उनका बना नहीं। कहा मेरा महबूब आओ कायनात वालों, मैं बात इख्तिताम पे लाऊं। रब कायनात ने यार के नूर को बयान करके, यार के नूर को बयान करके समझा दिया है, ये तुम जैसा नहीं,
जब ये नूर बना ना, अब मैं एक जुमला देने लगा हूं। मेरी अपनी मोहब्बत है, आपकी अपनी मोहब्बत होगी, समात होगी। मैंने जब ये जुमला मेरे ज़हन में आया, उस वक्त से मेरा जी चाहता है मैं अपना जिक्र भी यही रखूं। जुमला समात कीजिएगा। जब इस नूर को उस नूर ने बनाया, जब ये नूर बन गया, ये ऐसा हसी बना, ऐसा हसी बना, ऐसा ताहा बना, ऊंची आंखों सुभान अल्लाह, ऐसा मुजम्मिल बना, ऐसा मुदस्सिर बना। नहीं यार, कुरान कहता है गर्मियों का मौसम हो, मोहम्मद के कांधों पे पतली चादर आ जाए, रब फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल। मोहम्मद, अच्छा सर्दी का मौसम आ जाए, चादर थोड़ी सी मोटी हो जाए, रब फरमाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। या अल्लाह, ये कमाल नहीं हो गया? ये कैसी बात है यार के कंधों पे चादर आ जाए। कभी मुजम्मिल होती है, कभी मुदस्सिर होती है। रब कहा मैं बताना चाहता हूं, अगर कपड़ा होकर, मेरे नौजवान बेटा अल्लाह करे तुम्हें पैगाम मिल जाए, अगर कपड़ा होकर मोहम्मद से लग जाए, अल्लाह को वो इतना प्यारा लगता है, बंदा होकर यार से लग जाए। हाय हाय, जब से ये दिल मुस्तफा से लगाया है, आका ने मुझे मट्टी से सोना बनाया है। कहा कायनात वालों, अगर कपड़ा होकर, अगर कपड़ा होकर यार से लग जाए, तो रब को वो कपड़ा इतना अच्छा लगता है, बंदा होकर लग जाए, तो फिर सिद्दीक का आलम क्या होगा? नहीं, मैं अकीदे की बात कर जाऊं। कहा अगर कपड़ा होकर यार के कांधों पे आ जाए, कपड़ा होकर यार के कांधों पे आ जाए, वो मुजम्मिल मुदस्सिर बन जाता है। अगर यार सिद्दीक के कांधों पे आ जाए, ओए होए होए, नहीं नहीं, मैं अगली बात भी कर जाऊं। कहा अगर कपड़ा होकर यार के कंधों पे आ जाए, वो मुजम्मिल मुदस्सिर बन जाता है। अगर अली होकर यार के कांधों पे आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनियो, अपने अकीदों पे बात किया करो। हम 4 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं। और मैंने कहा 4 का चलो रोला निकाल दो। बंदे कहते नहीं जी 4 की बात ना करो। मैं क्या 5 ही रख लो। कहते नहीं जी 4 की बात ना करो, बस 5। मैंने कहा अल्लाह अकल दे देना, ते हैं 5 ही। मैंने कहा तू कौन से 5 लेता है? कहते हैं अली पाक हैं, हसन पाक हैं, हुसैन पाक हैं, सैयदा फातिमा तो ज़हरा हैं, मुस्तफ़ा हैं। मैंने कहा अच्छा, मुस्तफ़ा मिले तो 5 है ना, ये घर वाले हैं। मुस्तफ़ा घर में हैं, अली भी हैं, फातिमा भी, हसन भी है, हुसैन भी है, मुस्तफ़ा भी हैं, तो 5 है। दर पे हैं 4। थोड़ा सा जागो, दर पे हैं 4। अबू बकर भी हैं, मौला और प्यारे उमर पाक भी हैं, उस्मान गनी भी है, मौला अली भी है, मोहम्मद थे घर, तो ये 5 वहां थे। दर पे आए, इधर भी 5 बन गए। मैंने कहा हम तो ये देखते हैं उधर भी मोहम्मद है, इधर भी मोहम्मद है। हाय हाय, लेकिन भाई जब ये नूर बन गया, ऐसा हसी बना, ऐसा ताहा बना, ऐसा यासीन बना, ऐसा मुजम्मिल बना, ऐसा मुदस्सिर बना, वो बेदिल भी दिल दे बैठा। यार मेरा जी चाहता है मैं इस लफ्ज पे तस्बीह पढ़ूं, बेदिल भी दिल दे बैठा, बेदिल भी दिल दे बैठा। और जब दिल दे बैठा, सारी हदीसों का निचोड़ दे रहा हूं, कोई बंदा ये ना समझे। आपने उलमा से सुना है कि रब ने फरमाया, हदीस कुदसी है, लौला का लमा खलक़तुल जन्ना, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, लौला का लमा खलक़तुस समा, लौला का लमा खलक़तुल अर्द, लौला का लमा अज़हरतु रबूबिय्या। मैं इसका तर्जुमा अपने लफ्जों में किया करता हूं। जब उस बेदिल ने बनाया, दिल दे बैठा, कहा मेरा महबूब अगर तू ना होता ना, हदीसें मैंने पढ़ दी हैं, तर्जुमा अपने रंग में करूंगा। महबूब अगर तू ना होता ना,
खुदा होता, खुदा होता, लौला कलमा अजहर तो रबूबिया, महबूब अगर तू ना होता खुदा तो होता, खुदाई भी होती, पर खुदाई आश्कार न होती। खुदा जाने ये जुमला किसने वसूल किया है, मेरे बुजुर्गों के लिए मैं सादा भी करूंगा। महबूब अगर तू ना होता खुदाई तो होती, पर खुदाई आश्कार ना होती। अगर तू ना होता मुसव्विर तो होता, पर कोई उसका शाहकार ना होता। मुस्तफा अगर तू ना होता तो फिर हुसन तो होता, पर कोई उसका परस्तसार ना होता। महबूब अगर तू ना होता न मिस्र होता, ना बाजार होता, ना मिस्र होता, ना बाजार होता, ना यूसुफ होता, ना खरीदार होता। अब मैं अपनी और आपकी बात करने लगा हूं। क्या मेरा महबूब अगर तू ना होता ना कायनात होती, ना गुनाहगार होता, ना शिफात का कारोबार होता। महबूब ये सारा निजाम बना दिया है क्योंकि तुझे अहमद से मोहम्मद बनाना है। ये सारा निजाम बना दिया है कि तुझे अहमद से मोहम्मद बनाना है। फरमाया पहले मेरे नूर को बनाया। भाई ये पहले हम ना सुना करते थे, आजकल अवाम दा भी शौक है नवी नात होवे नवी गल होवे, लेकिन आज भी पढ़ते हैं तेरा खावा। और मेरे इमाम अहमद रजा का कलम उठा, फरमाया आका तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं। उन्होंने कहा हमने कसम खा ली अब हम मिलाद का नहीं खाएंगे। आखिरी जुमला दे रहा हूं मैं, बात छोड़ने लगा हूं। उन्होंने कहा हमने कसम खा ली अब मिलाद का लंगर नहीं खाएंगे। मैंने कहा ना परेशान हो, कहां से खाएगा? कहते अपने घर से खाऊंगा, मिलाद का लंगर नहीं खाऊंगा। मिलाद का लंगर तो सही नहीं है क्योंकि आका का है। मैंने कहा कहां से खाएगा? कहते अपने घर से, अपनी खेती का आधा आटा। मैंने कहा इतना बता दे, जो तेरे घर में तेरा आटा आया ये गंदम पकी कैसे थी? ये गंदम पकी कैसे थी? कहता है हम तो दाना डाल देते हैं, उधर चांद चमकता है उसकी ठंडक होती है, इधर सूरज चमकता है और उसकी गर्मी होती है। जब चांद और सूरज की हरारत और बरूदत, जब ठंडक और गर्मी मिल जाती है ये दाना पक जाता है। मैंने कहा तेरे घर में आटा दाने से आया, दाना पका चांद और सूरज से। जरा चांद और सूरज से पूछना तुम कैसे बने। हाय हाय, कभी चांद सूरज से पूछ लेना तो हम कैसे बने। ये चांद सूरज बताएंगे, हम तो आका के नूर की खैरात हैं, हम तो आका के नूर की खैरात हैं। मैंने कहा तेरे घर में दाना, दाने से आटा आया, दाना चांद और सूरज से पका, चांद और सूरज मोहम्मद के नूर की खैरात हैं। अल्लाह ने सारी कायनात को कह दिया जहां भी चले जाना लंगर यार दे खवाना है। आए हाय, तू महफल में आ या ना आ, तू जिक्र मिलाद में आ ना आ, लेकिन दाना मेरे यार का, ये चांद और सूरज मेरे यार के, जमीन मेरे मुस्तफा की। जो कहे नहीं जी हमें मिलाद अच्छा नहीं लगता, मिलाद वाले बंदे अच्छे नहीं है। मैंने कहा फिर जमीन भी मिलाद वाली है, आसमां भी मिलाद वाला है, ये चांद भी मिलाद वाला है, ये सूरज भी मिलाद वाला है। आप थक गए, मैं 2 घंटे और पढ़ता। आप थक गए, मैं 2 घंटे और पढ़ता। यकीनन आपकी भी मसरूफियात है, लेकिन इसी आखिरी बात पे बात खत्म कर रहा हूं। ऐसा नूर बना दिया, ऐसा नूर बना दिया, का महबूब तेरा साया भी नहीं होगा तेरा। फिर बैठे तो इसी नूर पर अगली बात करूंगा। आज मैं नूर का मौजू सही खोल भी नहीं सका, आखिरी जुमला आखिरी बात कर रहा हूं। का महबूब ऐसा तेरा नूर बना दिया, ऐसा बना दिया, अब इसका साया भी नहीं होगा। नहीं, आपने सुभान अल्लाह कहनी है, चले जाना है। आप तो मानने वाले हैं। आप सुबह बैठ के किसी के सामने कहेंगे मेरे आका तो ऐसे नूर हैं, ऐसे नूर हैं जिनका साया भी नहीं। वो कहेगा ये जो बल्ब है ना ये भी नूर है, ये भी नूर है। इसके ऊपर आप चादर डाल दो,
इसके ऊपर चादर डाल दो, इसका साया तो नहीं। जो ऊपर चादर डाली है उसका तो होता है ना भाई। धुन दो, अल्लाह साहब को गाड़ियां दे, आख दो आमीन। कोई मसला नहीं, पेट्रोल महंगे या अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे छड़ेगा। ऊंची आंखो हम अल्लाह साहब यार, हम हजूर के ये खुशी की महफिल में बैठे हैं, तेरे खुश होने जाई देने यार। भाई ये सर्दी आए ना, सर्दी लाइट जो है वो सफेद होती है। हम कहते हैं इसके ऊपर लाल रंग का या वो पीले रंग का छापर चढ़ा दो ताकि लाइट का रंग बदल जाए, नूर पे कपड़ा आ जाए, नूर पे कपड़ा आ जाए। नूर का साया तो नहीं होता, कपड़े का साया होता है। अल्लाह ने यार कैसा नूर बना दिया, यार कैसा नूर बना दिया। भाई ऊपर लिबास भी था, लिबास के ऊपर चादर भी थी काली कमली। हाँ ऊपर चादर भी थी, ऊपर दस्तार भी थी। आका का तो साया नहीं। जाओ कायनात आलम में किसी मौलवी मलवानी से कहो निकाल के दिखाए दस्तार का साया हो, हाय कपड़ों का साया हो। कहा मेरा महबूब ऐसा नूर बना दिया है, अगर कपड़ा भी आया तो वो भी नूर हो जाएगा, दस्तार आई वो भी नूर हो जाएगी। मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा कपड़ा दस्तार दूर की बात है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का सोना तेरा साया नहीं बनाया। नौजवान बेटा ये आखिरी जुमला है, हो सके तो इसको आप सोशल मीडिया पे भी आप चला सकते हैं। कहा तेरा साया नहीं बनाया। मौला क्यों? कहा साया ना बना के समझा दिया है जिस मोहम्मद का अपना साया मोहम्मद जैसा नहीं, जिस मोहम्मद का अपना साया मोहम्मद जैसा नहीं, तेरे घर का हमसाया मोहम्मद जैसा कैसे हो जाता है। तेरा आना था कि असना में हरम टूट गए, आका तेरे रोब से शहजोरों के कदम छूट गए, तेरे औसाफ का इकबाब भी मुकम्मल न हुआ, जिंदगियां खत्म हुई कलम टूट गए, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।